नमस्कार, मैं मधु और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल बगिया की महक। आजकल हमारे यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है, सुबह भी बारिश हुई है। तो इस बेमौसम की जो बारिश ने काफ़ी काम बढ़ा दिए, कुछ आसान कर दिया, कुछ मुश्किल कर दिए है। तो आज मैं यही शेयर करूँगी कि इस बेमौसम की जो बारिश है उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स थे वो भी कुछ ताज़ा से नज़र आने लग गए हैं इस सॉरी बारिश से। और जो हमारे समर के परमानेंट प्लांट्स थे जिनमें अब नई ग्रोथ शुरू हो गई थी, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बारिश से। तो चलिए मैं अपने टेरेस पे लेके चलती हूँ, जहाँ मेरा काम काफ़ी इस बारिश ने बढ़ा भी दिया है और आसान भी कर दिया है। तो क्या आसान किया है वो तो मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। तो यही मौसम बन रहा है, कभी तो एक दो बूंद पड़ जाती है और फिर धूप अचानक से निकल आती है। इस बारिश का ये फ़ायदा होता है कि जो हमने सीड्स लगा रखे होते हैं उनकी जर्मिनेशन बढ़िया हो जाती है। और कुछ सीड्स तो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं, जो कि मिट्टी में गिर जाते हैं। जो हमने प्लांट्स लगाए होते हैं फ्लावरिंग के, तो मिट्टी में वो बीज गिर जाते हैं और जब बारिश आती है तो वो अपने आप ही जर्मिनेट भी हो जाते हैं। और जो हमने कटिंग्स लगा रखी होती हैं उनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी चल पड़ती है। और जो हमने सीडलिंग लगाई होती है उसकी भी ग्रोथ बढ़िया होने लगती है। तो इस बारिश से बहुत सारा फ़ायदा है हमें तो। लेकिन बस बारिश ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत बारिश हो वही ठीक रहती है इस समय। ये देखिए, मैंने सेम की फलियों के सीड्स लगाए थे, वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। और इस समय की बारिश से हम एक और फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो छोटे पॉट में हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे ये गुड़हल के मेरे 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, तो मैं इनको अब शिफ्ट कर दूंगी बड़े पॉट में। तो रिपोर्टिंग इस समय करें तो बहुत ही बढ़िया रहती है, सक्सेसफुल रहती है। और जो हमने प्लांट्स उखाड़ने होते हैं, मिट्टी काफ़ी ढीली हो जाती है, उनको उखाड़ना आसान हो जाता है। तो मैरीगोल्ड के प्लांट्स मुझे अब उखाड़ने हैं। और जगह जगह हमारे कई बार ऐसे छोटे छोटे पड़े होते हैं कंटेनर से, उनमें पानी बारिश का जो इकट्ठा हो जाता है, तो मैं उनको इकट्ठा करके एक जगह कर लेती हूँ। ये पानी प्लांट्स को देने में बहुत काम आता है, ये पानी बहुत बढ़िया होता है। वैसे भी मैं जो बारिश जब भी आती है तो मैं एक बड़ा सा टब रख लेती हूँ, उस टब में पानी स्टोर करती हूँ और उस पानी को फिर सेव करके रख लेती हूँ। तो प्लांट्स को देने में ये काम आता है। ये पानी जो होता है बहुत ही बढ़िया रहता है प्लांट्स के लिए। तो इस तरह हमें इकट्ठा करना चाहिए पानी। और ये देखिए, जो मैंने प्लांट्स उखाड़े हैं मैरीगोल्ड के हुए और एक एनुअल क्रिसैंथमम के हैं, और ये डहेलिया का प्लांट है। इसको भी इस समय मैं उखाड़ लूँगी क्योंकि इसकी मिट्टी भी काफ़ी ढीली हो गई है। तो देखिए, इसके मैंने ये जो बालब होते हैं ये निकाल लिए हैं। अब इनको मैं छाया में रख दूँगी और इनकी जो मिट्टी वगैरह सारी साफ़ करके इनकी पतली पतली जड़ें भी हटा दूँगी, काट दूँगी। फिर इसको मैं सैंड में इस तरह से सेव करूँगी ना। फिर इसको पानी देना है और इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ धूप वगैरह कुछ ना आती हो, छाया में ही रखेंगे इसको। तो इस तरह से ये सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट सीज़न हम जब इनको ग्रो करेंगे तो फिर ये जल्दी से इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब हम सीड से ग्रो करते हैं प्लांट तो वो काफ़ी टाइम ले लेता है, इसलिए इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। और ये मैंने रेन लिली के जो वाल्व हैं वो भी सेव कर रखे थे, तो अब मैं आज इनको भी लगा दूंगी। तो ये प्लांट भी बहुत बढ़िया होता है। तो इसमें मैंने सेव किए हुए थे, देखिए थोड़ी सी मिट्टी में। अब इनके ये जो छोटे छोटे बालव हैं, इनको 8-10 बालव इकट्ठे करके आप एक बड़े पॉट में इनको लगाइए, जिसका यानी मुंह होता है ऊपर का, ऊपर वो चौड़ा होना चाहिए। तो फिर ये बहुत फैल जाता है और इसमें फिर फ्लावरिंग भी बहुत सारी होती है, क्योंकि इसके जो ये छोटे छोटे बालव है ये फैल जाते हैं, एक से ये बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसलिए इनको चौड़े मुंह वाले पॉट में लगाएं, तो ये फैलेंगे और उतनी बढ़िया फ्लावरिंग ये देंगे हमें। तो इस तरह से मैं इनको लगा दूंगी। बीच में बहुत सारे 8-10 ऐसे इकट्ठे करके मिट्टी में लगा देंगे। तो ये रेन लिली जो प्लांट है ये भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। बारिशों में इसकी फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होगी जब मानसून का समय आएगा। और ये मोसरोज यानी परचुलका के प्लांट्स हैं। तो ये मैंने पॉट्स तैयार कर रखे थे, अब इनमें बारिश का पानी भी पड़ गया है, तो ये इसकी ग्रोथ है जो अब बहुत बढ़िया चलेगी। तो इनको भी मैं आज ही इस तरह से अलग अलग करके मिट्टी में लगा दूंगी।
तो मोस रोज़ का प्लांट आप जानते ही हो, गर्मियों का बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, इसमें केयर भी कम करनी पड़ती है। तो ये प्लांट अगर आप 1-2 दिन पानी नहीं भी देते तब भी ये ख़राब नहीं होता, और ज़्यादा पानी दे दें तो भी ख़राब नहीं होता। तो ये बहुत बढ़िया प्लांट है, इसको ज़रूर हमें लगाना चाहिए। और ये देखिए मैंने कुछ ये नर्सरी पॉट तैयार कर रखे हैं, सॉरी नर्सरी पॉली बैग तैयार किए हुए हैं। अब मैं बताती हूँ कि आप कैसे जो ये सीडलिंग है उनको कैसे अब निकाल सकते हो। बड़ी आसानी से बस हाथ से ही ये निकल जाएगी, क्योंकि अब सोयल बहुत यानी ढीली हो गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो बस इसको ऐसे करके हम लगा देंगे तो ये प्लांट हमारे इस समय जो हम लगाएंगे सीडलिंग वो ख़राब नहीं होती, वो बहुत बढ़िया चलेगी। बस लगाने के बाद इसको मैं बारिश का ही पानी इनको अब दे दूँगी। और ये देखिए स्टार मोगरा की जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की वीडियो डाली थी, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब बारिश आने से इसमें ग्रोथ में और भी ज़्यादा बढ़िया होगा। और ये जो मैरीगोल्ड के सीड्स अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं जब इनके फ्लावर कहीं भी गिर जाते हैं, तो ये मेरे अपने आप ही हो गए। और मैं आज इनको भी अलग अलग करके लगाऊंगी, क्योंकि फिर जब अगस्त में मॉनसून स्टार्ट होगी तब ये प्लांट बड़े बन जाएंगे और इनकी कटिंग लगा के हम ढेरों प्लांट बना सकते हैं, जिससे कि जो फ्लावरिंग है नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी। जब हम नवंबर या अक्टूबर में इनके सीड्स लगाते हैं तो उस समय ये फ्लावरिंग भी देने लग जाएंगे। तो इस साल मैंने ऐसा ही किया था। इस साल आपने देखा होगा कि नवंबर में ही मैंने इनकी वीडियो डाली थी, जाफरी प्लांट की फूलों की। तो ये इस तरह से इस समय लगाने का ये फ़ायदा मिलेगा मैरीगोल्ड प्लांट का, कि आप एक ये ख़राब नहीं होते प्लांट गर्मियों में, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और ये देखिए मेरे टमाटर के प्लांट हैं जिनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स सीडलिंग इनकी पड़ी है जिनको आज मैं पॉट में लगा दूंगी। और ये फाइकस का प्लांट है, नर्सरी से लाया हुआ, काफ़ी टाइम हो गया इसको, आज इसकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। और ये देखिए एक आइस प्लांट, और ये काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको जनवरी फरवरी में शायद इसकी मैंने सीडलिंग लगाई थी इसमें, और अब ये अच्छी से ग्रोथ शुरू हो गई। जबकि इसके जो पहले सीडलिंग रिपोर्ट की थी उनके तो फ्लावर आके चले गए, अब प्लांट भी ख़राब हो चुके हैं। तो इस मौसम ने ये किया कि जो हमारे विंटर के प्लांट्स थे उनमें नई जान डाल दी है। और ये कनेर का प्लांट जो मैंने कटिंग से तैयार किया था, वाटर में इसकी कटिंग लगाकर, इसकी भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और वाटर कटिंग मेरी काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, फिर कभी दिखाऊंगी मैं सारी कटिंग्स। और ये देखिए मेरे आलमंड का प्लांट, ये भी मैंने सीड से तैयार किया है। और आज इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।